बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। आज के वीलॉग में हम नैब ऑर्डिनेंस का जायज़ा लेंगे कि जो ऑपोजिशन है वो इसको क्यों काला कानून कह रही है और हुकूमत इसको क्यों डिफेंड कर रही है, इसका पूरे के पूरे जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज के वीलॉग में इसका जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को अगर एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना हो तो वो क्या है? वो है इंसाफ खान। वो इस नाम से, इस नैरेटिव से, इस नारे से उसने पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन की, पूरे के पूरे अपने 22 साल अपनी मुहिम जोई की। ये जो सियासत की जितनी उन्होंने स्ट्रगल की वो इंसाफ के नाम पे की, और उन्होंने कहा कि मैं पावर के अंदर आके इंसाफ का बोलबाला करूंगा। जितने स्टेटस को के पॉलिटिशियंस हैं, ये स्टेटस को तोड़ूंगा, इनकी जेबों से पैसे निकलवाऊंगा और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है उसका बोलबाला करूंगा। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, मैं अक्रॉस दी बोर्ड इंसाफ करूंगा। लेकिन क्या हुआ है? ये जो नैब का ऑर्डिनेंस आया, इससे क्या चीज़ वाज़े हो रही है? इससे ये चीज़ वाज़े हो रही है कि इमरान खान साहब किसी एक शख्स का, किसी एक इदारे का, किसी एक जमात का भी इंसाफ नहीं कर सके, एहतसाब नहीं उनके साथ कर सके। क्योंकि ये जो जितने बड़े मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, करप्शन के केसेस थे, वासिफ अली जरदारी पे हो, नवाज शरीफ पे हो, और दूसरे जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने इमरान खान साहब आपके ऊपर एतमाद किया था कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को कायम करेंगे, लेकिन क्या इंसाफ कायम हो रहा है? बल्कि ये इंसाफ मज़ीद दफन होता हुआ नज़र आ रहा है। इंसाफ के ऊपर और मज़ीद जो गर्द है वो पड़ रही है, क्योंकि ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है, इससे तो जितनी ब्यूरोक्रेसी थी वो भी इसके रेडार से बाहर चलेगी, बिजनेसमैन भी रेडार से बाहर चले गए, और जो कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं उनको भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, FIA के मामलात को भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, और कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं इन गुड फेथ जो किए हुए होंगे उनको भी नैब के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। हु विल चेक द गुड फेथ? कौन देखेगा कि ये गुड फेथ में हुआ है या बैड फेथ में हुआ है? कौन ये देखेगा कि ये जो फैसला है, फॉर एग्जांपल कि शराब का लाइसेंस देने का फैसला है, गुड फेथ में हुआ है, बैड फेथ में हुआ है? लैंड माफिया को रियायत गुड फेथ में दी गई है, बैड फेथ में दी गई है? जितना ये जो कब्जा माफिया, जितनी ये करप्ट, जो जितनी एलीट है, इनको जो ये जो वेवर्स हैं, ये किस फेथ में दी गई हैं? ये हु विल जज ऑल दीज थिंग्स? कोई भी नहीं जज कर पाएगा। और आपका ये बात करना कि मैं हुकूमत से बाहर था तब भी एक माफिया था, हुकूमत के अंदर आया हूँ तब भी माफिया है, तो मामला ये है कि आपको सारे निज़ाम का पता था, आपने करीब से देखी हैं सारी चीज़ें। मुल्क के अंदर आप 22 साल एफर्ट करते रहे हैं पॉलिटिकल, तो क्या आपको पता नहीं था? आप बेसिकली आप आए ही एक अरेंजमेंट के तहत हैं। अरेंजमेंट ना होती तो आप ब्लैकमेल ना होते। आप जो ब्लैकमेल हो रहे हैं पॉलिटिशियन से, आप पहले दिनों ही आप कहते हैं जी कोई कानून पास नहीं हो रहा, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। आप इक़्तिदार को साइड पे रखते और अवाम पाकिस्तान को ये कहते कि अगर आपने मुझे हुकूमत देनी है तो मुझे एक एम्पावर्ड हुकूमत दें, और ऐसी हुकूमत दें जिसके अंदर से मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊं। और आपने खुद कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 किसी एक बंदे को भी आप एहतसाब के कटहरे में खड़ा नहीं कर सके आप, और सारे के सारे जो बड़े लोग थे वो किसी का एहतसाब। ये बात करनी कि एहतसाब का जो मौजूदा नैब का चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जितनी इन्होंने रिकवरी की है 3 सालों में, इतनी रिकवरी पिछले 17-18 साल में नहीं हुई थी। तो मामला ये कि एक एक जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो सैकड़ों बिलियंस का है। तो आपने कौन से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस को हल किया और रिकवरी कराई है पैसों की? कौन सा पैसा बाहर से आया? कोई भी नहीं आया। और ये नैब के मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन देना, ये सिर्फ अपने इंतकाम के जज्बे को तस्कीन देने वाली बात है। और इससे ये जो अपोजिशन शोर मचा रही है, ये अपोजिशन का शोर भी ऐसे ही वक्ती तौर का शोर है, बल्कि वो अंदर से खुश हैं, क्योंकि इससे शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और अपोजिशन के बड़े लोगों के केसेस भी हैं, वो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। और बड़े जो लैंड माफिया और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और पर्टिकुलरली जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी सुकून पहुंचेगा। तो
ये अभी हुआ क्या है? अभी हुआ ये कि इमरान खान जो है वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ही हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर ये कोई बात करे कि जी वो उसका इख्तियार नहीं है, तो इख्तियार नहीं है। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही शुड क्विट द पावर। और उसको कह देना चाहिए कि मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई ब्लैकमेल तो किसी मजबूर बंदे को किया जाता है, किसी महकूम बंदे को किया जाता है, कमज़ोर बंदे को किया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बड़ा मजबूत बंदा क्या होगा? तो इससे एक बात और उखज़ होती है, वो ये होती है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट है। कोई भी किसी का एहतसाब नहीं करना चाहता, सारे एक दूसरे के साथ मिलके मुल्क को लूटना खसूटना चाहते हैं और दौलत का वो अंबार लगाना चाहते हैं। और जहाँ तक निज़ाम इंसाफ की बात है, जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है वो क्या है, वो सबको पता है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कितने लोगों ने ये इस चीज़ का इजहार किया है कि कितने कितने केसेस जो होते हैं, रेवेन्यू के केसेस हैं, इवन क्रिमिनल जो केसेस हैं, वो कितने सालों तक चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है। ये सिस्टम फेल हो चुका है। इस सिस्टम को दोबारा से ओवरऑल करने की ज़रूरत है। ओवरहॉलिंग के लिए जो आपका जुडिशल सिस्टम है उसको भी बेहतर करना होगा। एहतसाब ना तो नैब करती है, ना ही अदालतें करती हैं। और एक एक मुकदमा जो कितने कितने साल चलता है। और अदालतों में जो बेंच और बार है, इसका भी आपस में गठजोड़ है। क्योंकि जस्टिस खोसा के टाइम स्पीडी ट्रायल की बात हुई, स्पीडी जस्टिस की बात हुई, वो जो कोर्ट्स कायम की गई थी, उसके अंदर से वो सारे लॉयर्स ने उसके खिलाफ रिजेंटमेंट शो की। तो मामला ये कि पूरा जो मुल्क है, पूरी जो कौम है, वो ही नहीं चाह रही कि एहतसाब हो। और एलीट कैसे चाहेगी एहतसाब हो? जिसका जिधर जोर चढ़ता है वो चाहता है कि उधर से वो मज़ीद अपने बेनिफिट्स उठाता जाए। और इसी सिलसिले में इमरान खान अपने आप को फेलियर साबित कर रहे हैं। और ये जो अभी नैब का ऑर्डिनेंस आया है, ये इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये चीज़ वाज़े हो रही है कि इन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने, इस पॉलिटिकल एलीट के सामने, ये स्टेटस को के पॉलिटिशियंस के सामने, ये बड़े बड़े जो लैंड माफियाज हैं उनके सामने। लैंड माफिया का किसको नहीं पता इधर? ये हमें इधर रहते हुए आम जो लोग हैं उनको पता कौन कौन सा लैंड माफिया किस किस ने कितनी करप्शन की है। ये इतनी बड़ी अदालतें, नैब, ये क्या इसको नहीं पता? ये नैब भी एक ढकोसला है। ये बेसिकली लोगों को ये इंगेज किया जाता है, उनकी करप्शन के नाम के ऊपर एप्लीकेशन लगवा ली, थोड़ा सा प्रेशर दिया, और वही नैब का ऑफिसर उसके साथ इंगेजमेंट में आ जाता है। वो जो एक बड़ा लैंड माफिया का या बड़ा करप्ट ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन पकड़ा होता है। तो ये है क्या? ये सारे का सारा ये एक गठजोड़ है इनका, जो एलीट है, और वो मिलकर मुल्क का माल लूटना चाहते हैं। और इमरान खान उसके साथ अभी पार्टी बन चुके हैं। क्योंकि इमरान खान कोई कमज़ोर, महकूम और मजबूर शख्स नहीं है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो इलेक्ट होके आए हैं और उनके पास सारी एग्जेक्टिव के वो बॉस हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या है? और एंड पे रिज़ल्ट ये आ गया कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आप ये जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, आप इनको क्या जवाब देंगे? हम किसी को क्या जवाब दें? तो मामला ये है कि ये एक बड़ा ब्लेटेंट फेलियर हो रहा है, सामने नज़र आ रहा है। और ये एक ह्यूमिलेटिंग डिबेकल है। और जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे और आपकी ये जो परफॉर्मेंस है वो फेल होती जाएगी, ऑपोजिशन तगड़ी होती जाएगी, और इससे वो मज़ीद खुश होंगे। जितने भी स्टेटस को के पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो खुश होंगी कि इमरान खान हमें तोड़ना चाहता था, इसने ज़ोर लगाया, एहतसाब का नारा लगाया, वो कुछ भी ना कर सका। एंड क्या हुआ कि वो उसी जो वो लहर के अंदर बह गया, जिस लहर के अंदर हम 73-74 साल के अंदर से पूरे मुल्क को गोते दे रहे थे। तो नाजरीन, ये है निज़ाम इंसाफ का और एहतसाब की सूरत हाल। और ये इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत की जो कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको चाहिए कि अभी भी वो रिव्यू करें कि जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं कर पाए, बल्कि वो रिवर्स और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और स्टेटस को के सियासतदानों की तरफ उनकी जो पार्टी है, उनकी हुकूमत है, वो बही जा रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। अब टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।